स्वागत है आपका पीएम क्लास में। मैं नितिन बच्ची आज आपको डेरिवेटिव्स का पार्ट 3 के कुछ सम हमारे बाकी है वो आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ। तो आप आज हम देखेंगे कि डेरिवेटिव्स ऑफ अपोजिट फंक्शन वो एग्जैक्टली कैसा है, कैसा कॉम्प्लिकेशन उसके अंदर आता है, कॉम्प्लिकेटेड कैसा है और इजी उसको कैसे तरीके से सॉल्व किया जाए वो आज हम देखेंगे। यहाँ पे आपको डेरिवेटिव पार्ट 3 कंटिन्यू लिखा है, वो पार्ट सेकंड 3 का ही कंटिन्यू यही सब है। y यहाँ पे दिया है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स। मैंने कल बताया था कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स। सो आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे वेरिएबल x है, हम यहाँ पे x से डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव dy by dx आप इधर एज ए d dx करके एज इट इज ये y की टर्म यहाँ हम लिख सकते हैं। जो आपको नहीं लिखना है तो आप इसको इसका डेरिवेटिव फर्स्ट लो। इधर कितने फंक्शन है तो देखा जाए तो 3 फंक्शन दिए, एक लॉगरिथमिक फंक्शन पहला, सेकंड वन भी लॉगरिथमिक है और थर्ड वन साइन एक्स। तो log का डेरिवेटिव हम लेते हैं 1/x, इसका आपको पता है कि y इज इक्वल टू log x। तो log x का डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल टू 1/x आप लेते हैं। सो सेम यहाँ पे ये जो log के साथ ये जो इतनी टर्म है उसके साथ आपको चाहिए था x, x से रिप्लेस किया है। सो आपको यहाँ पे ये x है तो आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, ये log को छोड़ के जब log था तो 1/x लिखा, यहाँ पे भी log है, यहाँ पे लिखेंगे 1/x रिप्लेस बाय log ऑफ sin x। यहाँ आएगा log ऑफ sin x। हमने इस log का डेरिवेटिव लिया। अभी जो डेरिवेटिव लेना चाहते हैं सेकंड वन तो इस log का अभी लेंगे, ये इसका डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव लेते समय यहाँ आपको लिखना पड़ेगा d dx ऑफ, ये पूरी टर्म आपको लिखना पड़ेगा। हमने ये टर्म का डेरिवेटिव अभी ले लिया है। अभी हम स्टेप वाइज इसका और इसका लेंगे। तो log ऑफ sin x का हम डेरिवेटिव अभी लेंगे। सेम यहाँ पे भी log का था तो 1/x के हिसाब से हम दिया है कि log ऑफ 1/log ऑफ sin x। सेम यहाँ पे भी ये log sin x आपको एज इट इज यहाँ पे लिखना है और डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ sin x, log का डेरिवेटिव 1/x। तो ये x से रिप्लेस हो गया। सेम यहाँ पे जो स्टेप हमने किया है सेम एज इट इज यहाँ आएगा 1/sin x आएगा, x रिप्लेस बाय sin x। अभी आपको sin x का डेरिवेटिव लेना है, स्टेप वाइज हम जा रहे हैं। तो sin x का आप डायरेक्टली log ऑफ sin x फिर dx ऑफ sin x ऐसा नहीं लिख सकते, आप स्टेप वाइज ही जाओ, अच्छा है। तो 1/log ऑफ sin x एज इट इज, ये 1/sin x एज इट इज, क्यों इसका डेरिवेटिव हमने ले लिया है। अभी sin x का डेरिवेटिव आता है cos अपॉन sin, नेक्स्ट स्टेप में cot x लिख सकते हैं और ये cot x एज इट इज log ऑफ sin x और ये cos अपॉन sin, ये cot x होगा। आप इतना आंसर लिख सकते हैं। ये सब मोस्टली इसी तरह के सब कंपोजिट फंक्शन के अंदर लेंथी सम आ सकते हैं और ये मोस्ट ऑफ 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है सब। रही बात यहाँ पे जब रूट आता है, y इज इक्वल टू रूट ऑफ x, जब आप रूट x का डेरिवेटिव लेते हैं तो रूट x का डेरिवेटिव हम लेते हैं 1/2 रूट x। तो ये मैंने सिखाया था कि कैसा है, एक बार फिर से रिपीट, इसको 1/2 रूट x कैसा आता है। सो y इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू रूट x, इसका डेरिवेटिव y इज इक्वल टू, इसको आप x रेज़ टू हाफ लिखते हो। तो ये हाफ, अभी इसका डेरिवेटिव जो आप लेते हैं तो वो x रेज़ टू n का फॉर्मूला इससे रिप्लेस होगा, x रेज़ टू n का n, x रेज़ टू n माइनस 1 n हाफ, x रेज़ टू हाफ माइनस 1। जो आप हाफ को सॉल्व करते हैं तो हाफ माइनस 1 माइनस हाफ होगा, ये माइनस हाफ डिनोमिनेटर में जाके
प्लस हाफ होगा और इस तरह ये वैल्यू जो आपने रूट एक्स को एक्स रेज़ टू हाफ का रूट एक्स लिख सकते हैं, एक्स रेज़ टू हाफ आप रूट एक्स लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। इसका डिवाइड रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स आता है। जो हम यहाँ डेरिवेटिव्स के अंदर एग्जैक्टली कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे कुछ अलग फंक्शन दिया जाएगा, जैसे कि आप साइन एक्स समझो, लॉग समझो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझो, अलजेब्रिक फंक्शन, ये तो अलजेब्रिक फंक्शन है, और कुछ पावर का नंबर दिया जाएगा तो आपको ये भी सॉल्व करना जरूरी है। तो ये भी पार्ट ऑफ कंपोजिट फंक्शन है। अभी हम देखेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एक्स इज 1/2 रूट एक्स, सेम लाइक डेरिवेटिव ऑफ, इसका डेरिवेटिव हम यहाँ लिख के रखता हूँ, मतलब आपको समझने में आसानी होगी। 1/2 रूट एक्स इसका डेरिवेटिव आता है। जब हम इसको एक सम के साथ कंपेयर करते हैं तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ, आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं sin x, हम लिखते हैं। जो आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं तो सेम यहाँ पे जो x है वो sin x को रिप्लेस करता है, sin x को रिप्लेस करता है। सो यहाँ पे हम सेम डेरिवेटिव इसका लेना चाहेंगे dy by dx। सेम आपको यहाँ x है इसलिए x लिखा, ये 1/2 तो एज इट इज आएगा, तो यहाँ पे भी आपको वही लिखना 1/2 रूट ऑफ sin x। हमने एग्जैक्टली ये डेरिवेटिव रूट का लिया है, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए यहाँ पे sin x का डेरिवेटिव लेना जरूरी है। यहाँ ddx ऑफ sin x, हमने पहले रूट का डेरिवेटिव लिया, वो फर्स्ट हमारा तो उसका डेरिवेटिव आया, वो रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट। एक बार फंक्शन की x का डेरिवेटिव आगे जाके 1 होता है, इसलिए वो हमने उधर दिखाया नहीं है, लेकिन यहाँ पे रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ जो फंक्शन है वो हमने sin x दिया है, तो sin x। और अभी sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा तो आपको पता है 1/2 रूट ऑफ sin x का डेरिवेटिव cos x है, तो आप इसको cos x ऊपर लिख सकते हैं, cos x/2 रूट ऑफ एज इट इज। ये सब इसको रिपीट होता है, इसको सेम आपको इसको लिखना है। आपको यहाँ रूट के अंदर भी और रूट जो दिया जाएगा, जैसे कि इसी का आपको यहाँ पे y इज इक्वल टू, इसी यहाँ पे लेता हूँ log ऑफ रूट ऑफ cos x लेते हैं, log ऑफ रूट ऑफ cos x लेते हैं। तो मैंने पहले बताया कि जब log आता है तो log का डेरिवेटिव हम लिखते हैं, log x का डेरिवेटिव आता है 1/x आता है। सो इसको सेम आपको डेरिवेटिव लेना है, यहाँ पे log x रिप्लेस बाय cos रूट ऑफ cos x। सो यहाँ पे आएगा 1/, log का डेरिवेटिव 1/x, लाइकवाइज log रूट x का डेरिवेटिव रूट ऑफ cos x, एंड अगेन ddx ऑफ, अगेन इसका डेरिवेटिव किसका लेना पड़ेगा, रूट ऑफ cos x का लेना, cos x का नहीं, क्योंकि रूट का डेरिवेटिव उससे पहले निकलेगा। यहाँ पे भी हमने पहले रूट का डेरिवेटिव निकाला, बाद में हमने अंदर वाली टर्म दैट इज sin x का डेरिवेटिव निकाला। इसको सेम अभी इसे रिप्लेस कर दे तो 1/, रूट ऑफ cos x। अभी रूट का डेरिवेटिव सेम 1/2 रूट cos x है, तो cos x लिखो यहाँ पे। अभी डेरिवेटिव ऑफ, अभी रूट का डेरिवेटिव हमने ले लिया, अभी जो अंदर है उसका डेरिवेटिव मतलब cos का डेरिवेटिव आएगा, यहाँ पे cos x का डेरिवेटिव आपको लिखना है। तो ये 1/, ये रूट और ये रूट कैंसल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा रूट x इंटू रूट x, आप लिखते हो x, सेम लाइक रूट cos x इंटू रूट cos x के नीचे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे ये 2 तो एज इट इज लिखते हैं, और cos रूट इंटू रूट, इन दोनों की वैल्यू आएगी cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, वैल्यू क्या बचती है माइनस sin x/2 cos x, sin अपॉन cos। आप लिख सकते हैं इसको tan लिख सकते हैं, इधर कुछ नहीं मतलब -1
आप माइनस से लिखते हो और यहाँ पे साइन अपॉन कॉस आप tan लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि tan आप लिखना है, आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो पता होगे तो आप tan x लिख सकते हो। इस तरह कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव लिए जाए। और एक हम सम देखेंगे कि जो आपको मोस्ट ऑफ कंफ्यूज करता है, जो एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है, ये सब दिया जाता है कि y इज इक्वल टू ई रेज टू 3 log ऑफ x। तो इस सम के अंदर ये सम 2 स्टेप का सम है, लेकिन क्या होता है कुछ बेसिक्स जो हमको आते नहीं है, इसलिए ये सम हमको आता नहीं है, प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव हमने बताया कि e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x आता है, लेकिन ये और इजीली हम सॉल्व करना चाहते हैं तो y इज इक्वल टू इसको ये e, जब log की बात आती है तो अब log की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो हमने 11 और 11th स्टैंडर्ड में हमने सीखा है लॉगरिथमिक चैप्टर के अंदर कि log की कुछ प्रॉपर्टी होती है कि log ऑफ यहाँ पे जो a और यहाँ पे b जो होता है तो आप ऐसा लिख सकते हो log ऑफ b रेज़ टू a लिख सकते हो, नहीं तो जब आपको log ऑफ b रेज़ टू a दिया रहेगा तो a आपको आगे लिखना है, इसकी प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी यूज करके हमको यहाँ a के जगह पे यहाँ 3 दिख रहा है तो आप इसको x के पावर में 3 को भेज दो, तो e पावर में log ये 3x के पावर में जाएगा x क्यूब। और एक बात पता समझ लो कि log और e कभी भी एक साथ नहीं लिख सकते हैं, इसका डेरिवेटिव सॉरी इसकी वैल्यू ये कट हो जाता है, इसकी वैल्यू नहीं रहती है, ये डायरेक्टली कट हो जाने के बाद हमको जो वैल्यू मिलती है एक्स क्यूब ये मिलता है। तो अभी ये हमने सिर्फ एक इक्वेशन टाइप इसको हमने सॉल्व किया, इसको ज्यादा इसको डेरिवेटिव नहीं लिया, अभी हम इसका डेरिवेटिव लेंगे dy बाय dx। आपको पता है एक्स क्यूब का डेरिवेटिव dx। इस तरह ये सम सॉल्व किया जाता है। तो e के पावर में कौन सा भी सम्स आया तो आप इस तरह लिख सकते हैं। रही बात यहाँ पे कभी भी रूट भी दिया जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ दिया है कि y इज इक्वल टू ई रेज़ टू रूट ऑफ log x, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई रेज़ टू log x रेज़ टू हाफ, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। और भी कुछ सम्स है यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स के अंदर मोस्ट ऑफ दिक्कतें आती है बच्चे लोगों को, और जो हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आज के दिन बच्चे लोग ये इतना रहेगा, ये कंटिन्यू पार्ट सीखा रहेगा कंपोजिट फंक्शन का। लेकिन अभी हम डेरिवेटिव्स का इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट रूल सीखने जा रहे हैं। 2 रूल है, डेरिवेटिव्स ऑफ u इंटू v रूल एंड डेरिवेटिव्स ऑफ u अपॉन v रूल। ये 2 रूल आज हम देख लेंगे। इसके बाद जितने भी हम अभी तक जितने भी फॉर्मूलेज लर्न किए और जो सीखे वो उसका अप्लाई करेंगे, तो ही जाके हमारा डेरिवेटिव एकदम स्ट्रांग होगा। जैसे आपको पता होगा कि डेरिवेटिव डी dx ऑफ u इंटू v रूल, तो डेरिवेटिव का u इंटू v रूल के अंदर आपको समझना जरूरी है कि आपको फर्स्ट v कॉमन निकालना है और डेरिवेटिव लेना है u का। 2 फंक्शन दिया जाएंगे, साइड डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v मतलब 2 फंक्शन एक साथ रहेंगे। अभी तक हमने देखा ये 2 फंक्शन है, लेकिन मल्टीप्लाई में वो एक ही कंपोजिट करके दिए। ये ऐसा नहीं है कि ये इधर ऐसा नहीं दिया है log x इंटू रूट ऑफ cos x, ऐसा नहीं दिया। ये log का ही फंक्शन है, ये log का ही पार्ट है, इसलिए इसको कंपोजिट फंक्शन बोला जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे आपको u और v अलग अलग 2 इक्वेशन अलग अलग फंक्शन दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे u डेरिवेटिव के u इंटू v रूल के अंदर यहाँ पे प्लस आएगा एज इट इज। आपने v कॉमन निकाला, u का डेरिवेटिव लिया है, तो अभी हम क्या करेंगे, v कॉमन निकाला u का डेरिवेटिव, अभी अल्टरनेट करो इसको, तो यहाँ पे u का डेरिवेटिव में u लिखा है, तो अभी क्या करो डेरिवेटिव में v को लिखो क्योंकि v पहले कॉमन निकाला था, अभी u को कॉमन निकालो, डेरिवेटिव ऑफ v लो। मतलब एक एक बार दोनों का डेरिवेटिव लो
और एक एक बार दोनों को कॉमन निकालो, मतलब और साइन प्लस के दो डेरिवेटिव्स का u इंटू वी रूल ये है v d dx ऑफ u मतलब डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u d dx ऑफ v मतलब डेरिवेटिव ऑफ v, दोनों को एक एक बार डेरिवेटिव में लिया और दोनों को एक बार कॉमन लिया। सेम रूल जब देखते हैं कि डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन का रूल u इंटू v रूल इसको बोला जाएगा। अभी डेरिवेटिव में u अपन डिवीजन का रूल, जब दो फंक्शन किसी के भी ये डेरिवेटिव में एग्जैक्टली आपको बताता हूँ, आपको सम कैसे दिया जाएगा, y इज इक्वल टू x इनटू sin x, आपको इससे सम दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं तो दो अलग अलग फंक्शन है, तो आप इसको पहला इसका कंपेयर करो कि इसके अंदर u कौन सा है और v कौन सा है, तो आप देखा जाए तो आप कौन सा भी इसको u ले सकते इसको v ले सकते हैं, और इसके बाद इसको आपको अप्लाई करना है, जहाँ u है यहाँ u की वैल्यू डालो, यहाँ v है वहाँ v की वैल्यू डालो, आपको इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना है। इस तरह इसका डेरिवेटिव लेना है, मतलब दो फंक्शन जब मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे तो वहां u इंटू वी रूल लगेगा, मल्टीप्लिकेशन का रूल लगेगा डेरिवेटिव का। लेकिन जब डेरिवेटिव का u अपॉन वी रूल, जब आपको फंक्शन इस तरह दिया जाएगा y इज इक्वल टू x अपॉन sin x, इस फंक्शन के अंदर आपको एक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, यहाँ पे डिवीजन में है, एक ऊपर है और एक नीचे है, इसलिए इसको u अपॉन v रूल बोला जाता है। ये दो रूल बहुत ही जरूरी है। डेरिवेटिव्स के जितने भी एक्सरसाइज है उसके अंदर मोस्ट ऑफ यही रूल यूज होते हैं, जो और जितने भी फॉर्मूले हमने अभी तक देखे डेरिवेटिव्स के स्टार्टिंग से पहले लेक्चर से लेके, वो जितने भी है वो सभी हर एक पॉइंट पे आपको यूज होंगे। इसलिए ये समझना बहुत ही जरूरी है कि इंपॉर्टेंस ऑफ u इंटू v, इंपॉर्टेंस ऑफ डेरिवेटिव्स फॉर्मूला एंड इंपॉर्टेंस ऑफ u अपॉन v रूल। u अपॉन v रूल इसको देते हैं, तो इसके अंदर सेम डेरिवेटिव आपको यहाँ सेम लिखना है कि v को कॉमन निकालो, d dx ऑफ मतलब डेरिवेटिव ऑफ u लो, लेकिन यहाँ प्लस के जगह यहाँ से माइनस होगा। एक बात अभी कंफ्यूज होते हैं बच्चे लोग कि सर ये पहला लिखना है या ये पहला लिखना है। अब ये दोनों अल्टरनेट, दोनों ये भी पहला लिख सकते हो, ये नहीं तो ये कौन सी भी वैल्यू पहले लिख सकते हो। मैंने आपको इसे क्यों दिया है, क्योंकि जब u अपॉन v की वैल्यू होती है तो बच्चे लोग ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू आगे लिख देते हैं, और वैल्यू जब साइन चेंज होता है आपको बताता हूँ कि u सेम डेरिवेटिव लो, सिर्फ यहाँ u अपॉन है इसलिए यहाँ माइनस लो, u इंटू v पे प्लस लो, यहाँ पे सेम u पावर डेरिवेटिव ऑफ v, और सिर्फ इसके अंदर एक चेंज होता है, यहाँ पे आता है v स्क्वायर। अभी इसको कंपेयर करो, जब कंपेयर करते हैं तो पता चलता है ये ऊपर वाला सेम है, ये तो सेम है, लेकिन यहाँ प्लस की जगह पे यहाँ माइनस आ रहा है, प्लस की जगह पे माइनस आ रहा है, और सिर्फ चेंजेस हुआ है तो डिवाइड में डिनोमिनेटर में v स्क्वायर है, ये वैल्यू है सेम है। आपको सिर्फ u इंटू v रूल में यहाँ प्लस लिखना है और u अपन v में यहाँ सिर्फ माइनस लिखना है। अभी मैंने क्या बताया था कि ये जो था कि ये आगे लिखा तो भी चलता है, जब आप ये आगे लिखते हो तो इसकी साइन मेंटेन रखना जरूरी है। हम साइन यहाँ प्लस लगा देंगे, यहाँ ये लगा देंगे, इसको माइनस लगा देंगे, तो आपकी वैल्यू रॉन्ग है। इसलिए ध्यान में रखने का कि कभी भी ये फॉर्मूला v को कॉमन निकालो, स्टार्टिंग में u का डेरिवेटिव लो, एबीसीडी में भी पहले u आएगा, इससे डेरिवेटिव पहले u का लो, इस तरह याद रखो, इसे याद हो जाएगा आपको। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके ये दो सम, ये इसके दो अलग अलग सम देखेंगे, और सम देखने के बाद आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली इसको डेरिवेटिव कैसा लेना है। ये फॉर्मूला में ऐसे ही रखता हूं, आप सम यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जैक्टली u इंटू v रूल कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो u इंटू v रूल सॉल्व करते समय आपको पहले निश्चित करना है कि u कौन सा है और v कौन सा है, और तो अल्टरनेट आप कौन सा भी ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने सेम सम लेता हूँ x इंटू साइन x। जब आप इसको डेरिवेटिव में लेते हो, इसका डेरिवेटिव लेना चाहते हो, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x हमने लिया है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा d dx ऑफ y दैट इज dy by dx इज इक्वल टू d dx ऑफ x sin x। अभी जो इसको इस तरह कंपेयर करते हो d dx ऑफ u इंटू v रूल,
यहाँ पे u आएगा, यहाँ पे v आएगा। सेम अभी जहां पे आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है, ये जो दिख रहा है इसको आपको यहाँ पे पुट करना है। तो सेम टू सेम आपको जहां u दिख रहा है वहां u की वैल्यू पुट करो, जहां v दिख रहा है वहां v की वैल्यू। तो यहाँ पे पहला कॉमन हम निकालते हैं, sin x को कॉमन निकालना है। यहाँ पे v कॉमन मतलब sin x कॉमन, ddx एज इट इज लिखो यार, ddx डेरिवेटिव में किसको, अभी sin x को कॉमन निकालो तो डेरिवेटिव में u को लगाओ, डेरिवेटिव u का लो, प्लस की साइड है तो प्लस लिखो। अभी u कॉमन, u क्या था x, और डेरिवेटिव है ddx ऑफ v की वैल्यू क्या है, यहाँ पे v की वैल्यू sin x है। मैंने पहले बताया कि दोनों के एक बार डेरिवेटिव में ले, तो देखो एक बार u डेरिवेटिव में आया और एक बार v डेरिवेटिव में आया, और एक एक बार दोनों कॉमन निकले। तो इसको भी लो, ये sin x एज इट इज। इसके एज इट इज क्यों लिखा, क्योंकि ये डेरिवेटिव में नहीं, इसके आगे ddx लगा है तो ये डेरिवेटिव है, जिसके आगे ddx लगा है वो डेरिवेटिव है, तो इसके आगे डेरिवेटिव लगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है। इसके आगे डेरिवेटिव नहीं लगा, इसलिए इसको कुछ नहीं करना है, इसको वैसे नीचे उतार देना है। और अभी इसका ये एज इट इज, क्योंकि इसको डेरिवेटिव में नहीं लिया, अभी डेरिवेटिव में sin x को लिया, तो यहाँ पे sin x का डेरिवेटिव लेंगे cos x। आपका सब इधर ही खलास होता है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं sin x into 1 sin x प्लस x cos x, ये आप लिख सकते हैं। और यही सब जो हम u अपॉन v रूल में लिखते हैं, यही सब एज इट इज आपको दिया जाएगा y इज इक्वल टू sin x अपॉन x। इसको डेरिवेटिव में आपको लगाना है, तो और यहाँ पे लिखेंगे ddx ऑफ sin x अपॉन x, वैसा लिखेंगे। तो इसको डेरिवेटिव लेना है, dy by dx, ddx ऑफ sin x अपॉन x। इसका डेरिवेटिव अभी देखा जाए तो ये डिवाइड का साइन आता है, तो यहाँ पे भी डिवाइड है, मतलब u अपॉन v रूल लगेगा। इतना तो आप कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली नेमिंग दे दो u और v, और इसके बाद आप डेरिवेटिव लेना चालू करो। तो इसके अंदर डेरिवेटिव के अंदर सेम इसको ही फॉलो करना है, आपको इसको ही फॉलो करना है। v को कॉमन निकालो, x को कॉमन निकालो, डेरिवेटिव ऑफ साइन x, माइनस साइन है आपको, माइनस साइन, और u कॉमन, u यहाँ पे sin x दिख रहा है, sin x into ddx ऑफ क्या है, v दिया है, v दस x है, अपॉन, ये बहुत जरूरी है, v स्क्वायर, v क्या है x, तो x का स्क्वायर, फंक्शन इधर दिया है v का स्क्वायर, यहाँ पे देख सकते हो x डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x माइनस sin x एज इट इज। ये डेरिवेटिव में नहीं है, इसलिए ऐसे लिखा, ये भी नहीं है, यहाँ लिखा इसका डेरिवेटिव cos x। एक बार डेरिवेटिव ले लिया तो ddx लिखना नहीं है, कौन कौन से स्टूडेंट ddx लिखते हैं, इसलिए x का डेरिवेटिव 1 आता है अपॉन x स्क्वायर एज इट इज। अभी हम देखते हैं इसको, x cos x माइनस sin x into 1 sin x अपॉन x स्क्वायर। देखो ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, और इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूलाज लर्न करना है। जो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो फॉर्मूला भी कुछ नहीं, बहुत इजी, सिर्फ उसको अप्लाई कैसे करने का बहुत जरूरी है। आज बेसिक के मैंने 2-3 सम सीखे, 2 सम सीखे आपको u इंटू और u अपॉन के। कल हम कंपेरिजन में सीखेंगे u इंटू और u अपॉन v रूल, और ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर प्रैक्टिस जरूरी है। तो ये प्रैक्टिस भी हम कल करेंगे इसके अंदर। और ये मैंने बेसिक के सम, कल हम क्या करेंगे, कंपोजिट विद मल्टीप्लिकेशन डेरिवेटिव्स का लेंगे, और u अपॉन v रूल भी देखेंगे कंपोजिट फंक्शन के साथ। तो गाइस ये वीडियो जो आपको पसंद आया तो आप इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।